धर्म से भी भाइयों तथा धर्मशिला माता एवं सभाओं के अंदर बैठे हुए परमात्मा को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और साथ ही साथ आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार गुरुनाथ की जय ध्वनि प्रसन्न करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। किसी गांव में आग लग गई, गांव के लोग सब भागने लगे। 2 व्यक्ति बच गए, एक अंधा और दूसरा लंगड़ा। अंधा को तो सोचता है वो भागे तो किधर, लंगड़ा को पैर नहीं, वो कैसे भागेगा। तो दोनों आपस में विचार करते हैं, देखो अब तक तो अलग थे, अब यदि अलग रहोगे तो दोनों जल करके मर जाओ, इसलिए ये काम करो। अंधा आदमी कहता है देखो हमको तो पैर है लेकिन आंख नहीं, तुमको आंख है लेकिन पैर नहीं, तो एक काम करो तू हमारे कंधे पर बैठ जा। अंधा आदमी कह रहा है तो लंगड़ा आदमी को तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ, तुम मार्गदर्शन करते जाना, मार्ग निर्देश करते जाना और इस तरह से चल करके हम दोनों आग की लपट से बाहर हो जाएंगे। तो ही हुआ, अंधा के कंधे पर लंगड़ा बैठा और लंगड़ा मार्गदर्शन करते गया और करते करते आग की लपट से वो बाहर हो गया। मतलब कहने का ये संसार भी दुखालय कहाएगी, ये संसार ये जग कोठी काट की 14सी आगीला आग, दुर्जन जन जले पड़े सज्जन निकले बाहर। ताकि ये संसार को संत महात्मा कहते हैं दुखालय है। इस संसार से आपको भागना है, निकलना है। निकलना है कैसे? अरे संसार में तो हम आप तब हैं जब शरीर में है, शरीर में नहीं रहते तो संसार में रहते, शरीर में है तो संसार में है, शरीर में नहीं रहते संसार में नहीं रहते। तो शरीर से निकल जाइए, भाग जाइए, संसार में भाग जाएंगे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा संसार है वैसा शरीर है, जैसा शरीर वैसा संसार है, दोनों एक ही तरह का। ब्रह्मांड बहुत बड़ा, पिंड छोटा छोटा है, लेकिन ब्रह्मांड में जितने तत्व हैं, जो ब्रह्मांड है वो पिंड में भी है। ब्रह्मांड के जितने दर्जे हैं उतने पिंड के दर्जे हैं। जिस दर्जे पर हम पिंड में हैं उसी दर्जे पर ब्रह्मांड में है, जिस दर्जे पर ब्रह्मांड में है उसी दर्जे पर पिंड में है। आखिरी पिंड ब्रह्मांड देखने में तो शरीर 3.5 हाथ का लगता है, लेकिन है सारा ब्रह्मांड इसमें भरा हुआ है। बुद्ध समानी समुद्र में ये जाने सबको, समुद्र समाना बुद्ध में बुझे गिरला कूद। समुद्र में बुद्ध समा जाता है, ये तो आसान है समझना, लेकिन सारा समुद्र बुद्ध में समाया हुआ है, ये बड़ा कठिन समझना। सागर में बुद्ध में सागर, कवन जाने विधि जाने। नाना जी कहते हैं बुद्ध में सागर और सागर में बुद्ध, यानी पिंड में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में पिंड। तो पिंड के जितने दर्जे हैं ब्रह्मांड के कितने दर्जे हैं आप देखिए, ब्रह्मांड में देखिए, जरा गौर से सुनेंगे बात समझ में आएगी। ब्रह्मांड में सब मिट्टी है, उसके बाद जो है जल है, उसके बाद अग्नि है, उसके बाद हवा है और उसके बाद आकाश। ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, तारे है, सूर्य है, चंद्रमा है। शरीर में देखिए, शरीर को शरीर कर ध्यान दीजिए, सबसे नीचे जो है उदार चक्र है, मिट्टी तक जहाँ मन विसर्जन करती है उदार चक्र। उसके ऊपर क्या है? स्वाधिष्ठान चक्र, जल। ये साफ करते हैं
यह स्वाधिष्ठान चक्र, उसके ऊपर क्या है? उसके बाद नाभि जिसको कहते अग्नि है, उसके बाद क्या है? हृदय अनाहत, ये हवा आगे की, और उसके ऊपर में आकाश। आकाश देखिए इस जगह से यहाँ तक आगे आता है खाली है, वो जो नदी है इधर खाली है आकाश। ये जो है ये जैसे ब्रह्मांड में वैसे उसके ऊपर आप देखते हैं तारे हैं, उसके ऊपर जो है सूर्य है, चंद्रमा है, तो आप अज्ञात करके आप ऊपर देखिएगा तारे दिखाई पड़ेंगे, फिर चंद्रमा दिखाई पड़ेंगे, फिर सूर्य दिखाई पड़ेंगे। ब्रह्मांड में देखिए जैसे कभी साहब क्या करते हैं, अब अंधकूप अंधियारा या घट भीतर या घट भीतर सात समुद्र या ही नदी नारा, या घट भीतर चंद्र सूर्य है, या ही मौलक तारा अंधकूप अंधियारा। तो आज है देखना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में तारे को देखते हैं, नक्षत्र ग्रह वगैरह देखते हैं, उधर दृष्टि करते हैं तो देखते हैं, जब देखते हैं तो सब महात्मा कहते हैं कि आप जो है शरीर से अपने को अलग कर लीजिए, तो संसार से आप बाहर हो जाएं। शरीर से जब तक आप शरीर में रहेंगे दुख में रहेंगे, दुख में रहेंगे। कबीर साहब क्या कहते हैं, संघर्ष क्या कोई नहीं देगा, जो देखा तो दुखिया। कहते कहते यहाँ तक कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया। और देखिए साधारण लोगों की बात को देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भी दुखी, क्या ये लोग दुखी नहीं है? विचार करने से बात समझ में आती है। भगवान शंकर के बहुत बड़े उपासक थे भस्मासुर। भस्मासुर भगवान है कि प्रार्थना करते भगवान खुश हो गए, भगवान शंकर खुश हो गए, कहते हैं मानो क्या मानते हो? भस्मासुर कहते क्या है, जिसके माथे पर हाथ रखते वो जल करके बस। असुर थे राक्षस, ये तो जो हाजिर पर करना चाहेंगे, कहते जिसके माथे पर हाथ रखो जल करके बस हो जाए। शंकर भगवान कहते वरदान दे देते हैं। अब भस्मासुर की दृष्टि पड़ती है पार्वती के, अब पार्वती के ऊपर दृष्टि डालते हैं, सोचते हैं कि पार्वती किसी तरह हमारी हो जाती तो भगवान शंकर के रहते तो नहीं होते, बड़े भगवान शंकर को भी भस्म कर दिया जाए। तो भस्मासुर करे भगवान शंकर को भस्म कर के माथे पर हाथ रखने के लिए भस्मासुर भाग रहे, ये भस्मासुर पीछा कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो शंकर भगवान को भी भस्म कर लेंगे। चला भगवान विष्णु क्या करते हैं, पार्वती का रूप धारण करके वहां प्रकट हो जाते भस्मासुर के सामने। अब भस्मासुर भगवान शंकर को चोट करके पीछे आगे पीछे ये भगवान विष्णु जो पार्वती रूप में ये क्या करते हैं, देखो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, लेकिन भगवान शंकर बराबर हमको तांडव नृत्य दिखाते थे, पहले आप तांडव नृत्य दिखाइए। तांडव नृत्य मतलब एक हाथ कमर पर रखे, एक हाथ माथे पर, ये तांडव है। भगवान शंकर बराबर दिखाते थे, आप दिखाइए मैं आपकी हो जाऊंगी। तो यह असुर उसको क्या पता, एक हाथ रखा कमर पर और दूसरा हाथ जैसे ही माथे पर रखा, अपने हाथ से जल करके वो फंस गया। तो भगवान शंकर को भी भगवान राम को भी रोना पड़ा। आप सभी जानते हैं, रामायण पढ़ते हैं जानते हैं, भगवान राम को भी रोना पड़ा। आप देखिए सीता ये दशरथ की मृत्यु में तब रोए, सीता माई का हरण हुए तब रोए, लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगी तब रोए। और देखिए रोए, आप कहेंगे भगवान से अवतारी ये तो लीला करते थे, लीला के माध्यम से क्या नशे थे, तो जो शरीर में आया है उसको रोना पड़ा, जो शरीर में आया है उसको रोना पड़ा। भगवान कृष्ण को भी दुख हुआ। तो जब तक शरीर में रहेंगे तब तक दुख है।
दुख में रहेंगे। इसीलिए संत सुखी मन जीती, जो मन को काबू कर लिया, जीत लिया, वो सुखी। तो मन को काबू करना, मन को जीतना, मन को बस में करना, यही तो योग की क्रिया है, यही योग की क्रिया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एकादशी एक मन बस कैसों कर जाए, सो बस कर प्रभाव में आवागमन नकार। जितना तरह का व्रत त्योहार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, कहते एक मन को बस कर दीजिए, तो जितना तरह का पर्व त्योहार करते हैं, सबका जो फल होगा उससे मन को बस करने से, और आवागमन का चक्र जो है, संसार में आना जाना, पुण्य जन्मी जन्म नम पुण्य विमरणम पुण्य जन्मी जन्म है ना, ये आवागमन चक्र फिर मन को बस करने से हो जाए। तो सारे धर्म ग्रंथों ने और सारे संत महात्मा कहते हैं, किसी तरह मन को काबू करो, मन को बस करो। कैसे मन को बस करेंगे? मन को बस करने का जो उपाय है वही योग है। योग कहते किसे है? योग की बहुत परिभाषा दी है गीता में। योग की बहुत परिभाषा है। कर्म कुशलता का नाम योग है। आप देखिए गीता का 18 अध्याय, असर में जो है योग सब जुड़ा हुआ, ध्यान योग, विषाद योग, सांख्य योग, इनमें सब देखिए खाली योग जुड़ा हुआ है सब। तो योग की बहुत परिभाषा है। कर्म की कुशलता का नाम योग है, या चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। पतंजलि मुनि कहते हैं कि मन को रोक दो, मन में जो विचार तरंग उठते हैं उसको यदि रोक दोगे, समझिए वो ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म का, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो योग में है, योग का साधारण जोड़ना भी होता है, मिलाना भी होता है। मिलाना, जोड़ना, जिससे आप योग हो गए, जिससे आप अलग हो गए, उससे मिलना है। तो परमात्मा से भी योग, ये जीव जो है परमात्मा का बच्चा, ये परमात्मा से अलग हो गया, अलग हो गया है। दुख का कारण यही अलगाव। ये जब से हल्के मिलगानियो, तब से देह के नहीं जानियो, माया बस तनु ते भर से नाना दुख पायो। जैसे बच्चा जो है माँ बाप से अलग हो जाता है मेले में, तो जार बाजारों करके बच्चा रुकता है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं? पकड़ कर ले जाते हैं पुलिस शिविर में, बैलून देते हैं, मिठाई देते हैं, थोड़ा देर बच्चा चुप हो जाता है। क्या वो बैलून के लिए रो रहा था? मिठाई नहीं, तो माँ बाप से अलग हो गया, अलगाव का दुख है, इसीलिए रो रहा था। खाली मन भला के थोड़ा सा बैलून मिठाई दे कर ये संसार में ये जीव है परमात्मा रूपी पिता से, माता पिता से अलग हो गया है। और ये विषय का संसार का विषय ये मिठाई है, इसी में रख, इसी में रख, इसी का रस दे रहे हैं। परमात्मा का ऐसे दुख का कारण यही है, परमात्मा से अलग, ये जीव अलग हो गया। जैसे आप देखिए नदी नाले में जो जल है वो सागर से आया हुआ है, सागर से आया हुआ है। जो सागर से मिलने के लिए जा रहा है, जो जल उसमें पवित्रता वो देह है। जो सागर से मिलने नहीं जा रहा है, गड्ढे में है, पोखरे में बड़ा बड़ा सड़ रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसी तरह जो जीव ब्रह्म से मिलने के जा रहा है, परमात्मा से मिलने जा रहा है, तो उसको लोग जो है सदा की दृष्टि से देखते। आप देखिए यहाँ सबसे अपने देश में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को पवित्र नदी, हम लोगों के वैदिक धर्म में गंगा को पवित्र नदी के नाम से जाना, पवित्र नदी है। लेकिन मुसलमान भाई इस्लाम धर्म में आगे जब ईसाई धर्म में जॉर्डन नदी की का जल जो है उसका पवित्र माना जाता है। क्यों पवित्र माना जाता है? ये आपने तो सागर से मिलने जा रही है, उत्तर भारत की सारी नदियों को साथ में लेकर के जा रही है, इसीलिए वो परम पवित्र है, इसीलिए परम पवित्र है। तो जो आपने मिलने के लिए जा रहा है परमात्मा से, साथ साथ भक्तों को लेकर जा रहा है, तो वो संत परम पवित्र श्रद्धा की
जिसकी लोग पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। और वही जल जब मिल जाता है तो वह अस्थायी प्राप्त कर लेता है, सागर के समान हो जाता है, शांति को प्राप्त कर लेता है। और जब तक वो मिला नहीं, आप नदी के किनारे जाकर के देखिए कितनी बेचैनी है, कितना कलर है, वह है बेचैनी कलर बस शांत हो जाए, वो जब तक सागर में नहीं मिल जाता तब तक बने। उसी तरह परमात्मा कहते हैं कि जब तक ब्रह्म नहीं मिल जाता तब तक अशांति है, दुख है। लाभ चेष्टा कीजिए, आप जो है दुख से नहीं टूट सकते। इसीलिए परमात्मा से मिलाना है, तो संसार से आपको अलग करना है। तो ये मिलाना है तो संसार से अपने को हटा करके परमात्मा की तरफ अपने को कीजिए, परमात्मा की तरफ कीजिए। तो संसार से हटाएंगे कैसे? संसार से हटाने के लिए मन को बस करना। मन को बस कब समझा जाएगा कि मन बस हो गया? अरे मन में किसी तरह का विचार लग नहीं रहा। जब हम आप सोने के जाते हैं, सो जाते हैं, उस समय मन में किसी तरह का विचार कर उठता है, वो विचार कैसा लगता है सबको अनुभव। उसी तरह अब सोने के लिए क्या करना पड़ता है? दर्द करेंगे, मन का जाप करेंगे, दर्द नहीं आएगी, काटने ही नहीं। दर्द की मतलब सब से आप छोड़ दीजिए, दर्द नहीं मिले, आप चले जाएंगे, नींद आ जाएगी। उसी तरह ध्यान की क्रिया है, सब ख्याल से आपको हटा दीजिए। जैसे ख्याल से आप हट गए सारे ख्यालों से, सकल दृश्य उधर मेरी तो मैं निद्रा से योगी। योगी कौन है? जो सारे दृश्यों को तोड़ करके अंदर में देखता है। तो सबको छोड़ देखे तब अंदर में दिखाई पड़ेगा, और बाहर में देख के रहेगा, अंदर में दिखाई पड़ेगा। सबको छोड़ देना तब अंदर में देख। जैसे छूट जाए उसी अवस्था को ध्यान की अवस्था है। ध्यान सुनने का धर्म है। क्या हो जाएगा? जैसे विचार तरंग जो है शांत हो जाए, क्या हो जाएगा? जैसे आप तालाब के किनारे जाइए, तालाब में तरंग उठ रहा है, तो आपकी परछाई है, परछाई दिखाई पड़ रही है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। क्यों स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती? तरंग जो उठ रहा है, तरंग को शांत कर दीजिए, तरंग शांत हो जाएगा तो आपकी परछाई स्पष्ट दिखाई पड़ती। उसी तरह मन का तरंग है, मन का तरंग जैसे शांत होगा वो प्रतिदिन को प्रकाश क्या है? वो आपका प्रकाश है, वो आत्मा का है। आत्मा को क्या परमात्मा को बात एक ही है। आपका जैसे शांत होगा मन वैसे आपको प्रकाश है। इसीलिए उसी अवस्था के शून्य का तब मना ध्यान शून्य हो जाए। एक महात्मा जी जा रहे थे रास्ते दुकान के सामने खड़े हो, दुकानदार से पूछा कि हम डब्बे में क्या है? आगे धनिया है, हम डब्बे में जीरा, हम डब्बे में हल्दी है। जो दुकानदार झुका के कहता लेना देना कुछ है कि नहीं? आगे कोना में डब्बा, उसमें क्या है? इसमें तो राम मतलब खाली डब्बा है। जैसे कहा डब्बा खाली है वैसे ही महात्मा जी नाचने लगे, खाली नाच रहे, कहा हमको राज मिल गया। जो डब्बा खाली रहता है उसी में राम का निवास, मतलब जो मन विचार जब खाली हो गया वही राम का प्रतिनिधि, उसी में राम का निवास, राम का दर। इसीलिए परमात्मा कहते मन को खाली करना है, मन को बस कर लेना है। तो मन जो है बस करने के क्या उपाय है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जब कहा कि किसी तरह मन को बस करो, तो अर्जुन भगाया, इधर राग है संसार से, उधर से आपको हटाना। पहला कैसे होता है? जैसे आप चाहिए हॉस्पिटल, अस्पताल चाहिए, वहाँ टीवी पेशेंट रोगी को देखिएगा तो आपके मन पर असर पड़ेगा। नहीं असर पड़ता है, मृतक को देखने से असर नहीं पड़ता, दुनिया की असरता का पता नहीं चलने लगता। किसी पर जो है जल्दी असर पड़ जाता है, किसी पर जल्दी असर नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता तो जरूर है, और आगे बहुत पड़ता है जरूर। कारण क्या है? जैसे भीगी विद्या चलाई है, उसमें आप काटी को घसिए
सब पार्टी समाप्त हो जाएगी, जलेगी नहीं। लेकिन जो प्यासा सुखी है, एक ही पार्टी घर के घर से चल जाएगी। मतलब क्या, जो विषय में डूबा होगा, शराबोर है विषय में, उस पर ज्ञान का असर कम पड़ता है। और सत्संग आगे नहीं, न बार बार सत्संग करते रहेंगे, उस विषय का जो रस है वो सूखेगा, और सूखते सूखते जब सूख जाएगा तब ज्ञान का असर तुरंत हो जाएगा। ये सत्संग का महत्व है। तो वैराग होता है, आप विवेक की दृष्टि से देखिए संसार की तरफ। अनविचार नहीं, संसार भयंकर भारी। देखने में गुलाब का फूल बहुत सुंदर लगता है देखने में, बिना विचार उसको ऐसे पकड़ ली, देखिएगा कांटा जो है बगल में वो चुप जाएगा, बिना विचारे पकड़ेंगे। गुलाब देखने में सुंदर है, लेकिन ना विचार। हर विचार तभी संसार भयंकर भारी। आप देखते हैं, देखने में बड़ा सुंदर प्रतीत। यहाँ मूर्ता ही बता जो नरदास भवन करी स्वर्ण जो कहा, देखते बहुत बढ़िया भोजन करती है, किसी व्यवस्था ही हो गया भवन की, आप क्या कर दिए सर, तो क्या उसको फिर जो है उसको समेट करके मुंह में डालेंगे, बढ़िया बढ़िया खाए थे रसगुल्ला, फिर पूरी मलाई खाए थे, उसको उठाकर डालेंगे, उधर आप झांकेंगे। और कुत्ता जो है, कुत्ता कुत्ता खाता है, लेकिन वह आप नहीं देखेंगे। उसी तरह सर्व महात्मा जो है उधर खाते नहीं, लेकिन संसारी की कुत्ते के मांस को चाट के खाता, उसी में जो है रस लेता, लेकिन सर्व महात्मा कहते हैं उधर से आदमी को हटाना है। जब तक हटाएंगे नहीं तो उधर जो है राग नहीं होगा। जिधर से राग है उधर से हटाना है। क्या हटाने का क्या उपाय है? कारण देखो ये संसार जो है नाम रूपात्मक है, एक नाम का सहारा, वही जो खींचता है नाम और रूप की संसार की तरफ खींचता है ये तो एक नाम का सहारा, सब नाम छूट गया, एक रूप का सहारा सब छूट गया। देखिए बच्चा, देखिए कैसे वो है साइंटिफिक प्रोसेस है, करते धीरे धीरे आप संसार से अलग हो रहे हैं। अब रूप बनने का जो कारण, रूप बनने का कारण क्या है? रूप कैसे बनता है? जैसे आप देखिए कागज पर कलम रखिए तो स्किन हो रहा है, फिर उसी से लकीर खींचते हैं, लकीर खींच के तब आकार पड़ता, तब जो है चित्र बनता है, बन गया। और उसी से धर्मात्म कहते हैं बिंदु से रेखा बनी, रेखा से आकार बनता है, उसी से बिंदु जो है ध्यान, बिंदु ध्यान रूप जगत का कारण है। ये सारा संसार जो है ये बिंदु से बना हुआ है। हम आपका शरीर एक बूंद से बना हुआ, कई बात समझ नहीं आती, ये है बूंद से बना हुआ। आप बिंदु पर आप अपने ख्याल को रखेंगे तो आप अस्तु जगत के शिखर पर चले गए, अस्तु शरीर से आप बाहर हो गए, अस्तु जगत के आप शिखर पर चले गए। और बिंदु कैसे बनता है? बिंदु नाद जैसे कलम रखते हैं, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता, तभी वो चिन्ह होता, कंपन नहीं, वाइब्रेशन है, वो चिन्ह हो जाता। उसी तरह जैसे आप गोली बनाती है, नाद प्रवेश नहीं हो तो गोली नहीं बन सकती। आप देखिए सब चीज में जो है नाद, सब चीज में, इसीलिए नाना जी क्या कहते हैं, संसार का बीज जो है वो शब्द है, शब्द से ही सृष्टि बनी है। सारी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घटा से, वो शब्द हम आपके अंदर है, ध्वनित हो रहा है। जिस शब्द पर यह शरीर ठहरा हुआ, जिस शब्द से संसार ठहरा हुआ है, वो शब्द है। जैसे आप बिंदु पर अपने को रखेंगे वैसे वो शब्द सुनाई पड़ेगा, तो शब्द सुनाई पड़ेगा। तो शब्द के सहारे जिसको शब्द में जाता वही का शब्द खोजी मन बस करे, सहज जो है ये शब्द से ही मन बस होता है। इधर जितना आप कर रहे हैं पूरी तैयारी इस तरह से है। शब्द जैसे मिला, जैसे शब्द सुनता, जैसे देखते हैं सांप जो है, सांप के सामने वो सपेरा जब
वो बीज बनाने लगता है तो शाम में दूसरे काटेगा नहीं, वो नाचने लगता है, काटेगा नहीं, इतना हुआ सुनने में लग होगा। उसी तरह वो मन जो है सर्प के तरह, लेकिन बाहर में सर्प जो है टेढ़ा मेढ़ा, जब बीज में प्रवेश करता है तो सीधा हो जाता है। उसी तरह ये मन टेढ़ा मेढ़ा बाहर में, लेकिन वह बिंदु जो है, वह बीज जो है, उसमें आप प्रवेश जैसे ये मन को कराएंगे, मन करेगा, ये भी सीधा हो जाएगा, सीधा। इसीलिए कहते हैं शब्द पूरी मन बस करे, सहज हो गए। और शब्द जो है वही जहाँ मैं सुखमन के घर रहा, सूर्यमंडल लोला नाम है, क्या कहते हैं सुखमन, जहाँ की दृष्टि को रखने के कारण नाम दान जो लिए है, मतलब भेद लिए है, आंख बंद करने का अंधकार का मंडल दिखाई पड़ता, अंधकार के मंडल का केंद्र है, केंद्र पर अपनी दृष्टि को समेट कर रखिए। कैसे रखेंगे दृष्टि को समेट, कैसे रखेंगे? ये तो रात है, ये तो बताया जाता है, एक दृष्टि कर संशय जाने योगी कहिए हुई। योगी कौन है? जो दृष्टि को एक करने के बाद यह नहीं है कि रंग बदल लिया योगी हो गया, नहीं। योग न चिंता, योग न डंडे, योग न बदल कराइए, योग न मुंडी मुड़ मारिए, योग न सिंगे पाइए, अंजन माई निरंजन रहिए, योग पाइए, गर योग न हुई। एक दृष्टि कर संशय जाने योगी कहिए हुई। योगी कौन है? जो दृष्टि एक करना। दृष्टि का मतलब होता है देखने की शक्ति। आंख को नहीं दृष्टि कहा जाता, आंख ये नींद होती है, इसको दृष्टि नहीं कहा जाता। तो देखने की शक्ति दोनों आंख से निश्चित होती है, निकलती है। उसी दोनों दृष्टि की धार को मिलाएंगे, जैसे दृष्टि की धार को मिलाएंगे वैसे जो है आपके अंदर प्रकाश, वैसे अंदर प्रकाश जो है एक दृष्टि का संशय जाने योगी कहिए। जैसे आप देखिए निगेटिव पॉजिटिव दो तार, दोनों तार को मिलाते हैं तब बल्ब जलता है। दोनों तार अलग अलग रहे तो बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा। जैसे वो तार मिलेगी वैसे बल्ब जल जाएगा, वैसे बल्ब जाएगा।